नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं जस्टिस 24x7 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सपा कांग्रेस पर हुए हमलावर, बोले सभी अवगुणों से पूर्ण कोई पार्टी है तो वह समाजवादी पार्टी है। जनपद मैनपुरी के करहल विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा और सपा आमने सामने है। भाजपा अपने मंत्रियों और डिप्टी सीएम को करहल विधानसभा क्षेत्र में भेजकर मतदाताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेता करहल विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने दौरे कर लोगों को सरकार योजनाओं की लाभ पहुंचाकर विधानसभा क्षेत्र में कई परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाली करहल विधानसभा सीट को जीतकर 2027 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए संदेश देना चाहते हैं, जिसके चलते भाजपा अपनी एड़ी से चोटी तक का पूरा जोर लगा रही है। भाजपा किसी तरह से समाजवादी पार्टी के गढ़ में उसको पटकनी देने की फिराक में जुटी हुई है। हालांकि अयोध्या हार जाने के बाद पार्टी की गतिविधियों में कुछ बदलाव भी हुए। सरकार तमाम मुद्दों के फैसले को खटाखट कर रही है। करहल विधानसभा फतेह करने के लिए आज ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा अहम माना जा रहा है। आज डिप्टी सीएम ने करहल विधानसभा पहुंचकर कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। साथ ही उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जुबानी जंग से जोरदार हमला बोला है। भाजपा 10 उपचुनाव की सभी सीटें जीतेंगी। डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर आज करहल विधानसभा के कस्बा करहल के रोडवेज बस स्टैंड पर बनाए गए हेलीपैड पर उतरा। उनके साथ राज्य मंत्री असीम अरोड़ भी साथ पहुंचे, जिन्होंने भाजपा की तरफ से आयोजित किए गए कार्यक्रमों में शिरकत की और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जंग का निशाना साधा। उन्होंने बताया कि वे इस समय गरीब आवासों की चाबी देने आए थे। यहाँ पर बहुत सुंदर चौपाल संपन्न हुई। जो हमारी लखपति दीदी बनी है उनको प्रमाण पत्र दिए गए हैं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, करहल विधानसभा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में हो रहे 10 की 10 सीटों पर भाजपा चुनाव जीतेगी। प्रदेश में धड़ाधड़ हो रहे ट्रांसफर को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, जो ट्रांसफर हो रहे हैं वे नियम अनुसार हो रहे हैं। अखिलेश यादव को उनसे कोई परेशानी है तो वे बताएं। सरकार के द्वारा मंदिरों में कराए जा रहे कार्यक्रम को लेकर पूछे गए सवालों पर कहा कि जो लोग ऐसे कार्यक्रम रोक रहे हैं वे तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। सारे अवगुणों से पूर्ण कोई पार्टी है तो वह है समाजवादी पार्टी। उन्होंने कहा कि अब इस सरकार में कहीं भूमियां कब्जा कर पा रही हैं। क्या किसी माता बहनों की सुरक्षा आबरू पर कोई हाथ डाल पा रहा है? क्या बुजुर्गों के साथ कोई अपमान हो रहा है? क्या इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इन्हीं सारे अवगुणों से पूर्ण अगर कोई पार्टी है तो वह समाजवादी पार्टी है। जब से इनकी पार्टी सांसद विधायक जेल गए हैं, उसमें चाहे राहुल गांधी हो, जब से उनकी पार्टियों के लोग जेल गए हैं तब से अहंकार के बादल बनकर आकाश में पहुंच गए हैं। इन लोगों ने सोचा था कि देश के गरीब माँ बाप के बेटे प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, लेकिन देश की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बना दिया। मैं मैनपुरी जनपद के करहल विधानसभा क्षेत्र में ये ग्राम चौपाल का आयोजन था। अनेक प्रकार के लाभार्थी, एकात्मक लाभार्थी, चेक से लेकर के आवास की जो डेमो चाबी है वो लेकर के यहाँ पर देने का काम किया गया और शानदार चौपाल संपन्न हुई। यहाँ स्टॉल भी समूह के द्वारा लगाए गए। हमारी कई लखपति दीदी बनी है जिनको प्रमाण पत्र भी देने का काम हुआ है। और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि करहल विधानसभा की नहीं, हम उत्तर प्रदेश के जो 10 उपचुनाव हैं वो जीतेंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि 10 सीटों में जो उपचुनाव होने वाले हैं उससे बीजेपी हार के डर से बौखलाई और मनमाफिक तरीके से अधिकारियों के तबादले कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी मंत्री नहीं है, बस कोई शिकायत कोई समस्या है सरकार को बताओ, ट्रांसफर करना ये हमारी सरकार का अधिकार है। उनको व्याख्यान देने का अधिकार, व्याख्यान देने। अच्छा, नवरात्रों में योगी जी की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया संस्कृति विभाग की तरफ से कि जितने भी मंदिर हैं उसमें सभी पूजा पाठ और धार्मिक आयोजन कराए जाएं, जिसकी डीएम की जिम्मेदारी होगी। कौन सी समस्या है? कांग्रेस और सपा सवाल उठा रही है। वो तो तुष्टीकरण करने वाले नहीं है। डिप्टी सीएम साहब, खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जस्टिस 24x7 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।